हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि अभी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब बीएलओ ऐप पर फॉर्म फिल करने का भी ऑप्शन चालू हो गया है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उस फॉर्म फिल को भरना किस प्रकार है। हम वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एसआईआर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपको ये नया ऑप्शन जो फिल एनुमरेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वह मिल रहा है। हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद आपके जो सारे मतदाता हैं यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर आने से पहले उस मतदाता को आप ईएफ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और फिर उसके बाद कलेक्टेड मार्क जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ये एपिक मैच्ड वाला दिख रहा होगा। ये वो हैं जिनके नाम 2002 में थे, इसलिए उनके नाम के आगे ये एपिक मैच दिख रहा है। मतदाता को सर्च करने के लिए आप फटाफट से स्कैन क्यूआर करके भी आप मतदाता का नाम सर्च कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर नाम आ जाएगा उस मतदाता का। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं, एक है फिल फॉर्म और दूसरा है मार्क अनकलेक्टेबल। इस वीडियो में हम इन दोनों को बताएंगे आपको कि कैसे फिल फॉर्म करना है और कैसे मार्क अनकलेक्टेबल करना है। अभी हम फिल फॉर्म वाले पे क्लिक करते हैं, फिल फॉर्म को देखते हैं। फिल फॉर्म को हम ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है बीएलओ मैप, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सिस्टम सजेस्टेड और तीसरा है सर्च का। अभी हम तीनों ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। अभी ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है बीएलओ मैप। बीएलओ मैप के अंदर आपको सबसे ऊपर मतदाता की जानकारियां दिखेंगी। यह तो फिक्स है मतदाता की जानकारियां। नीचे आपको ये जो जानकारी दिख रही है यह वह जानकारी है जो कि आपने कुछ समय पहले मतदाता की मैपिंग के दौरान की थी। यहाँ पर आपको वह डेटा दिख जाएगा। आपके डाउट थे कि सर हम तो भूल गए कि हमने किसके साथ मैप किया था, तो वो जानकारी आपकी यहाँ पर दिख रही है। अब आपको क्या करना है कि अभी आपने गणना प्रपत्र भरवाए और गणना प्रपत्र में नीचे के कॉलम्स में आपने जो जानकारी भरवाई है, आप यह सुनिश्चित करिएगा कि गणना प्रपत्र में आपने नीचे जो जानकारी भरवाई, जिसके भी साथ मैप आपने किया नीचे गणना प्रपत्र के अंदर, वही जानकारी आप यहाँ पर भरिएगा। अब बोलेंगे कि सर ये तो दूसरी है, तो आपको क्या करना है, ये अपडेट का जो बटन है, यहाँ पर ये अपडेट का जो बटन है, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए और फिर जो भी जानकारी हो, जिस भी प्रोगनी या फिर 2002 की उनकी सूची में नाम जो भी आपने गणना प्रपत्र के अंदर भरे थे, जिनके नाम 2002 की सूची वाले, उसको आप यहाँ पर लेटेस्ट वाले 2002 वाले भरिएगा, जो कि आपने गणना प्रपत्र के अंदर भरे हैं वो वाले। फिर उसके बाद में आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर आप मैप नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश आपको नाम नहीं मिल रहे हैं, आपने मैप नहीं किया, तो आपको क्या करना है, सिस्टम सजेस्टेड वाले ऑप्शन में जाना है। सिस्टम सजेस्टेड वाले, तो इस सिस्टम सजेस्टेड वाले ऑप्शन में आपको सिस्टम के द्वारा सजेस्ट की गई, सलाह दी गई कुछ वोटरों की डिटेल्स आ जाएंगी 2002 की, कि आप इनके साथ भी इनको मैप कर सकते हैं। अगर आप खुद से बीएलओ मैप्ड में नए मैप नहीं कर पाए हैं, तो आप सिस्टम के द्वारा सजेस्टेड वालों को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सजेस्ट किया जा रहा है, आप अगर आपको ये एसआईआर, पिछले एसआईआर की डिटेल सही लगती हैं, तो आप नीचे वेरीफाई एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको ना ही बीएलओ मैप में डेटा मिला उनका 2002 का, ना ही सिस्टम सजेस्टेड में मिला, तो आप सिंपल सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे। सर्च वाले ऑप्शन में आप पूरे देश के डेटाबेस से आप जानकारी निकाल सकते हैं। ये जो आपके पास तीन ऑप्शन है, ये उम्र के हिसाब से आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है कि इस मतदाता का नाम 2002 में था। दूसरा है कि इस मतदाता का नाम नहीं था, लेकिन उनके वंशज का किसी का नाम था, माता पिता दादा दादी का। और तीसरा है ना ही इनके माता पिता का था, ना ही इनके किसी वंशज का था। जो भी आपका केस हो उसके अनुसार आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए इनका 2002 में था, तो यहाँ पर आपको दो तरीके से सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। एक है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट और सीरियल नंबर डाल के भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं।
और दूसरा है कि आप उस जगह की लोकेशन डाल के सर्च कर सकते हैं। आप स्टेट में कहीं का भी डेटा निकाल सकते हैं। जैसे मैं कोई अरुणाचल प्रदेश में से डेटा निकाल लेता हूँ और लास्ट में आप सीरियल नंबर डालेंगे और सर्च डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पर उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और नीचे फिर आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अभी हम वापस चलते हैं VLO मैप वाले में। यहाँ पर हम अभी इनका वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे। वेरीफाई कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन केवल 40 प्लस के मतदाताओं के लिए आ रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या आप उनके किसी वंशज रिलेटिव की डिटेल्स भी डालना चाहते हैं क्या। 40 के ऊपर वाले जो अधिकतर हैं उनकी हमने 2002 वाली मैपिंग की है, लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार को भी इनके साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप यस वाले पे बटन पे क्लिक करें, अन्यथा आप नो वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं नो वाले पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि इनका 2002 में डेटा था। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मतदाता की बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। बेसिक डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, जो गणना प्रपत्र के अंदर डेट ऑफ बर्थ आपको दी गई है वो डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। उसके बाद उनका आधार कार्ड, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो गणना प्रपत्र में दिया गया, उनका फादर्स एपिक नंबर, ये ऑप्शनल है, भरना है तो भरिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको फिर पिता का नाम भरना है, जरूरी है। माता का एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो भरें, माता का नाम ये ज़रूरी है भरना। जीवन साथी का एपिक नंबर उपलब्ध हो तो भरें, जीवन साथी का नाम उपलब्ध हो तो भरें। उसके बाद आपको यहाँ पर सूचना मिल जाएगी कि आप इसको किसके साथ मैप करने वाले हैं। यह मतदाता खुद 2002 में था, इसलिए उनके नाम के नीचे नाम आ रहा है और नीचे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो है कि क्या रिलेशन है। अगर इनका नाम खुद का नहीं होता, आपने प्रॉग्नी की होती, तो नीचे एक ऑप्शन आता है कि क्या रिश्ता है जिसके साथ आप प्रॉग्नी कर रहे हो, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप गणना प्रपत्र का पहले आगे का फ़ोटो, पहले पन्ने का, और इसमें पीछे वाले पेज का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो आप थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोटो क्लिक करने में समस्या आपको आ सकती है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बैक कैमरा खोला। अभी आप यहाँ पर ऐसे करेंगे तो फ़ोटो टू स्मॉल आएगा। आपको किस प्रकार करना है, ये जो आपको निशान दिख रहा है चेहरे का, उसके बिल्कुल करीब ले जाना है, बिल्कुल करीब इसको फिट करना है। जैसे ही आप फिट करेंगे आप देखिए नीचे कैप्चर का बटन आने लग गया। तो जैसे ही कैप्चर का बटन आए आप कैप्चर के बटन पर क्लिक कर दें, आपका फ़ोटो खिंच जाएगा। इस प्रकार आपको फ़ोटो खींचना है। आपको हो सकता है समस्या आएगी, तो बिल्कुल करीब ले जाना है आपको फ़ोटो के, और उसके बाद आपको फ़ोटो क्लिक करना है। और फिर उसके बाद नीचे आपको सबमिट का जो बटन दिख रहा है, इस सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपका यही गणना प्रपत्र भर जाएगा। ये तरीका हो गया गणना प्रपत्र भरने का। अब हम देखते हैं कि मान के चलिए हमको फॉर्म जो है वो अप्राप्त होता है किसी कारणवश। कारण 4 हो सकते हैं सीधे सीधे, कि मृत हो चुका है, या फिर कहीं दूसरी जगह जा चुका है, या फिर वह अनुपस्थित मिले आपको, या फिर उनका डुप्लीकेट नाम था। तो हम मार्क अनकलेक्टेबल पे क्लिक करेंगे। मार्क अनकलेक्टेबल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखेंगे। ऑलरेडी एनरोल्ड मतलब उनका पहले से ही नाम है। फिर उसके बाद डेथ, वे मृत हैं। परमानेंटली शिफ्टेड मतलब कहीं दूसरी जगह चली गई, जैसे पुत्र वधुएं होती हैं, बहुएं होती हैं, बेटियों की शादी होकर कहीं दूसरी जगह चली गई, या फिर कोई आदमी भी दूसरी जगह परमानेंटली चला गया। अनट्रेसेबल मतलब हमको नहीं मिला, हमने कई बार गए, हमको नहीं मिला। यहाँ पे आप जो भी टिप्पणी है वो आप लिख दीजिएगा शब्दों में, कि जैसे डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह लिख दीजिएगा, शादी हो गई तो कहाँ चली गई, पुत्र वधू थी, या फिर ऑलरेडी एनरोल्ड है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये वाला जो एपिक नंबर है ये सही है और ये वाला हमको हटवाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनम्यूरेशन फॉर्म, जिस पे आपने मार्क किया होगा कि किस कारणवश हमको ये अप्राप्त है, वो मार्क करके गणना प्रपत्र पे यहाँ पे उसका आपको फ़ोटो अपलोड करना है आगे का, और यहाँ पे आपको पीछे का फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपको प्राप्त होता है, जैसे डेथ है तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर वही कहीं दूसरी जगह चले गए हों तो उसका कोई प्रूफ अगर आपको दिया जाए तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अंत में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो वो अनकलेक्टेड मार्क हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम इन दोनों ऑप्शनों को इस्तेमाल करेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय पे अपडेट्स SIR से संबंधित मिलती रहें। आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी फॉर्म भरने में आसानी हो। धन्यवाद।